हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दीपावली में ढेर सारे व्यंजन पकवान बनते हैं और ज्यादातर सभी घरों में दही बड़ा या कांजी बड़ा बनता है। पर बुंदेलखंड में इसी गरिष्ठ खान पान को नियंत्रण में रखने के लिए किसी भी तीज त्योहार, शादी ब्याह या शुभ कार्य में बुंदेलखंडी बड़ा बनाने की प्रथा प्रचलित है। ये जो बड़ा होते हैं ना, ये इतने स्वादिष्ट होते हैं और बनाने में बहुत आसान होते हैं और काफी दिनों तक खाए जाते हैं, जिससे कि डाइजेशन प्रॉपर होता है। तो बड़ा बनाने के लिए उड़द दाल की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर धुली हुई उड़द की दाल 1 कटोरी या 1 कप मैंने रात में ही भिगो के रख दी थी। कम से कम इसे 5 से 6 घंटे भिगोना जरूरी होता है, तभी प्रॉपर अच्छे तरीके से बड़ा बनकर तैयार होते हैं। और बस इसको अच्छे से पहले मैंने वॉश कर लिया था, वॉश करके भिगो दिया है और इसको 2 बार में मैं पीसने वाली हूँ। अच्छा, इसको पीसने के समय बिल्कुल भी पानी ना डालिएगा, कोशिश कीजिएगा बिना पानी डाले ही इसको पीसा जाए। और अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि उड़द दाल आसानी से पिसती नहीं है, तो 2 से 3 चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा। यानी जितना कम पानी आपकी मिक्सी में पीसने में लगता है ना, उतना पीसिएगा। और इसे बहुत महीन पीसने की भी जरूरत नहीं है, पर हाँ, बहुत दरदरा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दाल के दाने दिखें। तो ये देखिए, इस तरीके का बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। मैंने इसमें 2 चम्मच पानी डाला था, क्योंकि बिना पानी के तो मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल पीसना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। तो जितना कम से कम पानी लगे ना, क्योंकि बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट जरूरी है। तो 2 बैचेस में मैंने इसको पीस लिया है। ये देखिए, इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा इसको पीस लेना है। और जो कांजी वड़ा बनते हैं ना, उसमें मूंग दाल का भी इस्तेमाल किया जाता है कई जगहों पे। और यहाँ पर ये देखिए, पीस के मैं इसको फ्रिज में सेट होने के लिए लगभग 1 से 2 घंटे के लिए रख दूंगी, जिससे कि ना दाल बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगी। और अब बड़ा के लिए बहुत ही बढ़िया खट्टा चटपटा सा पानी तैयार करते हैं। यही इस बुंदेलखंडी बड़ा की जान होती है। तो यहाँ पर लगभग 1 लीटर पानी मैंने ले लिया है और ये लिया है मैंने दही। तो दही यहाँ पर मैं आधा कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पर ये बड़ा ना शादी ब्याह में जो बनते हैं ना बुंदेलखंड में, वो कई दिनों तक खाए जाते हैं, 8 से 10 दिनों तक खाए जाते हैं, या 12-15 दिन भी खाए जाते हैं, अगर फ्रिज में रख दिए जाए तो। तो अगर काफी लंबे समय के लिए आप बना रहे हैं ना, तो इसमें दही का उपयोग ना करिए। पर अगर आप 5-6 दिन में इसको खत्म करने वाले हैं, तब बेशक आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो अभी सिर्फ दिवाली के लिए बना रही हूँ, तो मेरे यहाँ तो ये 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएंगे, पर हाँ, फ्रिज में रखना जरूरी होगा। तो मैंने इसमें आधा कप दही मिला दिया है। और ज्यादा लंबे समय के लिए रखेंगे तो बिना दही के इस राई से इसको खट्टा करिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने राई ली है, और ये राई ही इस बड़ा की ना जान होती है। मतलब इसी के कारण जो एक एकदम तीखा सा जो फ्लेवर टेस्ट आता है ना, जो एक बढ़िया सा पंच आता है, स्ट्रॉन्ग पंच आता है इस राई के स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के कारण ना, वो बहुत शानदार होता है। तो इस राई को मैं यहाँ पर पीस लेने वाली हूँ। लगभग 1/4 कप मैंने राई ली थी, और इसमें से मैं 3 टेबल स्पून राई इसमें डाल दूंगी, जो धीरे धीरे करके इसमें बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर लेके आ जाती है। और 1 बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून मैंने मिर्ची डाली, तीखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हींग डाली है, और नमक इसमें थोड़ा सा ज्यादा डालिएगा। वो क्यों ज्यादा डालना है मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें नमक की क्वांटिटी ना नॉर्मल से थोड़ा सा हाई रखिएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और एक बार टेस्ट करके देख लीजिएगा कि कितना खट्टा है, हो रहा है। अगर कम लगे तो आप राई इसमें थोड़ा सा और ज्यादा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये लिया है मैंने एक कोयला। इसका ना हम धुआं लगाएंगे, जो इसके इस धुएं के कारण ही ना इसमें बहुत शानदार सी खुशबू, फ्लेवर, टेस्ट सब कुछ आ जाता है इस पानी में। तो एक बड़ा सा भगोना लिया, इसमें एक कटोरी रखेंगे, और ये एक जलता हुआ अंगारा मैं इसमें रख देने वाली हूँ। तो ये कोयला मैंने इसमें रख दिया है, और इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच सरसों का तेल। ये सारे काम ना बहुत फटाफट से करने हैं। आधा चम्मच हींग, ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल और डाला, और इमीडिएट ढक्कन को बंद कर देंगे, ताकि पूरा धुआं इसमें अंदर ही रहे। यही जो धुआं इस पानी में चला जाता है ना जब, तो बहुत अच्छा फ्लेवर टेस्ट हो जाता है इस पानी का। इसको ढक के हम ना 5 मिनट यूं ही रखने देंगे, जिससे कि पूरे बोल में, पूरे कटोरी में ना अच्छे से धुआं भर जाए। ऊपर मैंने पेपर जरूर लगा दिया है, इसमें जो धुआं है वो बाहर ना निकले। फटाफट से 5 से 7 मिनट के बाद मैंने कोयले की कटोरी को बाहर निकाला, और जल्दी से ढक्कन खोल के फटाफट से इस पानी को डाल देंगे। ये सारे काम बहुत फटाफट से करने हैं, ताकि धुआं अंदर के अंदर रहे, धुआं बाहर ज्यादा ना निकल पाए। और बस इसको ढक के छोड़ देंगे। ये एक काम हो गया है। अब आराम से जितना धुआं है अंदर, ये पूरे के पूरे पानी में भरता रहेगा, और बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा।
अब फटाफट से यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। तो ट्रेडिशनली जो बड़ा बनाए जाते हैं वो सरसों के तेल से ही बनाए जाते हैं, तो मैं तो सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ना तो आप उसका भी कर सकते हैं, पर सरसों के तेल में ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर से इसको मैंने निकाल लिया है। दाल को लगभग 1 से 1.5 घंटे हो चुके हैं, अच्छे से सेट हो चुकी है दाल। अब यहाँ पर एक मैंने चकला लिया, इसके ऊपर एक रुमाल बिछा देंगे। रुमाल को ना पानी से गीला करेंगे। तो ट्रेडिशनली जैसा बनता है ना वैसे ही मैं आपको बनाना दिखा रही हूँ, बहुत आसानी से बन जाता है। अब इस गीले रुमाल के ऊपर लगभग 1.5 से 2 चम्मच मैंने दाल को रखा। दाल अच्छे से सेट हो चुकी है। हाथों में पानी लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि हाथ को गीला करते चले जाना है, क्योंकि अगर गीला नहीं करेंगे ना तो दाल हाथों में चिपकने लगेगी। और बस हाथों से ही इसको इस तरीके से थपकी देते हुए गोल आकार में लेके आ जाएंगे। तो पानी बीच बीच में लगाते जाइएगा वरना दाल चिपकने लगेगी। और ये देखिए बढ़िया सा गोल शेप में आ चुकी है ये दाल। और सेंटर में ना एक होल कर लेंगे जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से बड़ा बीच से भी सिक सके और साइड से भी सिक सके। तो और लुक वाइज भी बहुत अच्छा दिखने लगता है। और बिल्कुल हॉट ऑयल में, मतलब तेज गरम में इसको डालेंगे हाई फ्लेम पर। और जैसे ही इसको डाल देंगे उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और अलटते पलटते हुए इसको सेक लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा जब डालेंगे तब फ्लेम को हाई रखना है और उसके बाद फ्लेम को लो करके इसको सेकते चले जाना है। अब जब तक एक बड़ा सिक रहा है तब तक मैं यहाँ पे दूसरा भी बना ले रही हूँ। बहुत आसानी से बन जाते हैं, मतलब ये तो करने में मजा भी आता है। ये आप किसी बच्चे को भी पकड़ा सकते हैं, बच्चे मतलब बहुत छोटा बच्चा नहीं, थोड़ा सा बड़ा, वो भी बहुत आसानी से कर लेगा। बहुत आसान प्रोसेस है ये। ये देखिए इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने सेक लिया है और इसको निकाल के गरम गरम ही हम पानी में डालते चले जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि गरम गरम ही इसको पानी में डाल दें। तो यहाँ पर ये देखिए कितना शानदार कलर लग रहा है पानी का, और इसमें मैंने इसको गरम गरम बड़े को डाल दिया है। अब बाकी बड़े भी साथ साथ में मैं बनाती चली जा रही हूँ। फ्लेम को हाई रखेंगे जब हम डालेंगे। अब पहली बार तो मैंने सिर्फ एक बार डाल के आपको दिखाया, पर जब एक बार प्रैक्टिस हो जाए आपको तब आप इसमें आपकी कढ़ाई में जितने आ सकते हैं ना, 2 3 4 एक साथ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। और बस अलटते पलटते हुए इसको सेक लेंगे। तो दही बड़े वगैरह तो सभी घरों में बनते हैं, इसको बनाइएगा ना तो दही बड़े खाना भूल जाइएगा, इतने टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए इनको गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने सेक लिया है धीमी आंच पे, और बस गर्मा गर्म मैं इसको डालती चली जाऊंगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना मैं आपको भूल गई कि जब बरा की दाल पीसी जाएगी तब उसमें नमक बिल्कुल भी ना डालिएगा, क्योंकि अगर नमक आप गलती से भी डाल देंगे ना तो ये दाल एकदम से ढलक जाएगी और बरा बनाना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एकदम से शेप नहीं होल्ड कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने बरा में नमक डालने के लिए मना किया है। और पानी में थोड़ा सा नमक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखिएगा, नमक की क्वांटिटी हाई रखिएगा, जिससे कि बरा आसानी से नमक वाले पानी को एब्जॉर्ब कर ले। और अच्छे तरीके से ये पानी में डूबे रहने चाहिए, तभी ये 24 से 30 घंटे तक में बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इनको ढककर मैं रखने वाली हूँ कम से कम 24 घंटे। तो बड़ों को अगर सॉफ्ट करना है तो 24 घंटे तो पानी में छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, बड़े अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। और जैसे जैसे ना दिन बढ़ते जाते हैं ना, ये और पुराने होते जाते हैं ना तो और टेस्टी होते जाते हैं। अच्छा ये अच्छे से डूबे रहे ना, तो मैंने एक प्लेट रख दी थी, ऊपर से एक हल्का सा वजन रख दिया था, जिससे कि सारे बड़े प्रॉपर तरीके से पानी में डूबे रहे। तो ये प्रोसेस मैं आपको दिखाना भूल गई थी, लेकिन निकालते समय मैंने आपको बता दिया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और इस तरीके से थोड़ा सा इसको हिलाते डुलाते ना, जिससे कि पानी में जो ड्राई वगैरह है ना वो नीचे बैठ जाती है, तो वो प्रॉपर तरीके से ऊपर आ जाएगी। अब बिल्कुल देसी तरीके से सर्व करने वाली हूँ, हाथ से ही निकाल के वहां पे दिए जाते हैं। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स बुंदेलखंड के हैं, तो मैंने ये बचपन से घर में दिवाली होली पे बनते देखा है, और वही चीज मैं घर यहाँ पे भी बनाती आई हूँ शादी के बाद। तो यहाँ पर भी सबको बहुत पसंद आते हैं। और ये देखिए इस तरीके से पानी को हिलाते हुए नीचे से पानी इसको लीजिएगा। सॉफ्ट बड़ा बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस बड़ा की रेसिपी को जरूर से एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा इस दिवाली पे। जब दिवाली में गरिष्ठ और बहुत हेवी खाना खा लिया जाता है ना, तो ये बाद में बहुत टेस्टी लगते हैं। 10 से 15 दिन तक खाइए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।